इस वक्त हम पार्थवी प्रोविंस में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सपनों का घर जो बेचता है और सपनों का घर जो खरीदता है, ये सब लोग सपनों का घर खरीदे थे और ये पूरी तरह से ठगा गए हैं। जिन्होंने सपनों का घर बेचा था वो अब इस समय लापता हो गए हैं। लापता इसलिए हो गए कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर पानी, बिजली, सड़क, तमाम तरह की समस्याएं हैं और लोग परेशान हैं। यहाँ पर मुझे बुलाया गया, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। ये बताइए क्या समस्याएं हैं अभी? सर यहाँ तो पूरी समस्या है पार्थवी प्रोविंस में। जी। न नाली है, न बाउंड्री वाल टूटी हुई है, पानी नहीं है यहाँ, बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर कम है, टोटली सब स्टेशन यहाँ बिल्डर ने बनाया नहीं। बिल्डर का नाम बता दीजिए, कौन है ये? शैलेश वर्मा। ये कौन है? ये पारसी कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर हैं। अच्छा। इधर टाटीबंध में इनकी ऑफिस है सर, जी 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 वहीं रहते हैं जी। और सबके साथ धोखाधड़ी किया। जितने भी लोग मकान लिए हैं सब दुखी हैं उनसे। पानी के लिए वो जब शुरू में जब आप लोग मकान लिए थे तो क्या बोला था उन्होंने? बोर का पानी दूंगा 24 घंटा 24 घंटा व्यवस्था रहेगी, 24 घंटा पानी की व्यवस्था रहेगी। लेकिन आज जीरो हो गया है। जो भी टंकी बनाया है वो पीने के लायक नहीं है। वो केवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वो टंकी बनाया हुआ है। उसका पानी आप देखेंगे तो पी नहीं सकते हैं। लोग डेली बीमार हो रहे हैं कैसे भी करके। रात भर लोग सोते नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर ही नहीं है, तो बिजली कहाँ से आएगा? सब स्टेशन बोला था वो भी नहीं दिया है। कोई क्लब नहीं है, कोई कुछ सुविधा नहीं है। पूरा जीरो करके रख दिया है बिल्डर ने। सब लोग त्राईमय हो गया है पूरा। ऐसी तैसी बात करता है बिल्डर। क्या से हम लोग डेली बात करते हैं तो हाँ करके अभी एग्रीमेंट किया था कि 6 महीना में कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसका आउटपुट जीरो है। कोई काम नहीं किया उसने। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? लगभग 300 परिवार रहते हैं। अच्छा। और मकान 400 साढ़े 400 के आसपास है। लेकिन 700 मकान है बने हुए हैं, लेकिन मकान के मेंटेनेंस जीरो है। वो पैसा लेता है और कितने लोग का पैसा लेने के बाद मकान नहीं बने आज तक। ऐसे बहुत सारी शिकायतें हैं, सबकी शिकायतें हैं। आप 100% लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे 3 लाख 4 लाख रुपया ज़्यादा ले लिया लेकिन उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। हर बिल्डर जो है जब अपना मकान बेचता है तो इस तरह की चमकीले जो है तस्वीरें बनाता है कि मैं ये व्यवस्थाएं दूंगा, पानी, सड़क, तमाम तरह की व्यवस्थाओं की बात करता है। लेकिन जब वो मकान बेच देता है उसके बाद वो ऐसा गुम हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कि लापता हो जाता। तो लापतागंज हो गया है मामला पूरा। यहाँ पर जो बिल्डर है वो लापता हो चुके हैं। सुविधाओं को लेकर बहुत ही सारी समस्याएँ हैं। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि हम लगातार सभी जो बिल्डर के जो द्वारा जो ठगे गए हैं उन तमाम लोगों के पास हम जा रहे हैं। ये पार्थवी के लोग लगातार, आप बताइए क्या समस्या आ रही है? देखिए, बुनियादी समस्या जो है ये है पानी का। पानी तो मालूम है कितना निहायत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पानी एकदम नहीं आता है। और दूसरा बिजली का इतनी भीषण गर्मी में जो बिजली है यहाँ पर इतना फ्लक्चुएट होते रहता है। और बीच में क्या ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने से बिजली जो बंद हो जाता है। अब रात में बिना बिजली का भी सोना पड़ता है। ये बड़ा दिक्कत हो गया है। सारा परिवार रात में घूमते रहता है कि मतलब रात में 2 बजे कोई घूम रहा है, 3 बजे घूम रहा है, 4 बजे घूम रहा है। तो हम लोगों का मॉर्निंग वॉक क्या, हम लोगों का तो नाइट वॉक भी शुरू हो गया है। तो बिल्डर क्या कहता है? बिल्डर से संपर्क करते हैं। अब बिल्डर कभी बोलते हो तो उसका हर साल एक ही कहना रहता है कि बस इस बार आप लोग दिवाली जो मनाएंगे एकदम नया आपका वो बन जाएगा, सब स्टेशन बन जाएगा और बढ़िया दिवाली मनाएंगे। अच्छा। तो ये हाँ, ये करीब अब कितने दिवाली 10 से 12 दिवाली निकल गए हैं। आज तक वो दिवाली नहीं आया है कि जिसमें मतलब हम दिवाली उसके सब स्टेशन से मना पाए। यही स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई है। सिर्फ इतना ही, मतलब जो बेसिक ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को छोड़ने के वो तो समस्याएं आपको सभी लोगों ने बताया। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम रोज़ जिससे जूझ रहे हैं। उसने रेरा में जो सबमिट किया हुआ है, डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसमें भी झूठ बोला है। उसने इस बिल्डिंग को, ये जो बिल्डिंग सामने में दिख रही है, इस बिल्डिंग को उसने क्लब दिखाया हुआ है, जबकि यहाँ पर वो एग्जाम सेंटर चला रहा है और उससे पैसे की कमाई कर रहा है हर महीने। और हम लोग उस एग्जाम सेंटर की पार्किंग व्यवस्था भी नहीं की है। यहाँ पर रोड ऐसा जाम होता है कि अगर इमरजेंसी में किसी को यहाँ से जाना पड़ गया तो उस आदमी की कार में मौत हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इधर कैमरामैन साहब से बोलूँगा कि थोड़ा दिखाएं। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को दिखाकर ये बताया गया था कि ये क्लब हाउस है या आपके जो कॉलोनी में मनोरंजन की चीज़ें होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर ये केवल यहाँ पर के एग्ज़ाम सेंटर है। यहाँ पर टाटा के, TCS के कुछ चीज़ें लगी हुई है जिसके कारण ये समस्याएँ हो रही। लेकिन देखिए, दूसरी बिल्डिंग दिखाकर, क्लब हाउस दिखाकर लोगों को ठगा गया है। पार्थवी बिल्डर द्वारा ये ठगा गया। तो निश्चित
तौर पर जिस तरह से ये समस्याएं लोगों के पास आ रही, लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जो भी नया घर लेना चाहते होंगे रायपुर के बिल्डरों के द्वारा, सावधान हो जाइए। ये पूरी तरह से फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं। कम से कम इन धोखेदारों से बचिए। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो है पूरा धोखाधड़ी का मामला है। लोग लुकावने वादे करके लोगों को अच्छे सपने दिखा के यहाँ पे इतने महंगे घरों को बेचा गया है, लेकिन सुधा के नाम पे 0 सन्नाटा है। पानी के लिए मैं जानता हूँ कि कैसे लोग भटक रहे हैं। हम टैंकरों से हाल आके यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं। कलेक्टर साहब को भी लिखित शिकायत दे चुके हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर इसको बंद किया जाए। ये जो है ये पार्थिव प्रोविंस की प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमने बहुत बार कलेक्टर जी को, सभी को बोला गया है। ये तो आपका क्लब हाउस बोल के दिया गया नहीं, ये बहुत ही वो है। हाँ जी, क्षेत्र का पार्षद हूँ। ये बहुत मतलब गलत जानकारी दिया गया है और ये एग्जाम सेंटर चलाया जा रहा है। तो पार्षद महोदय, आपने इसकी कंप्लेन की है? हाँ, मैंने किया है। लगा क्या मैंने क्या हुआ? कलेक्टर साहब को हमने कई बार लिखित में शिकायत दिए हुए हैं, कार्रवाई करते हैं बोले, लेकिन तो अभी तक से हुआ नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो आपकी तरफ से जो नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से इनको जिंदा तो रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। बीच बीच में हम टैंकर वगैरह जो जरूरत रहता है भेजते हैं इसमें ना। जी, भेजते हैं जी। लेकिन अब क्या कहना चाहेंगे ऐसे बिल्डर को? कुछ तो आपके तरफ से भी नोटिस आ हम सब मिल के अभी FIR और करेंगे। हम लोग जाके शिकायत करेंगे और आपके माध्यम से हम उनको एक चेतावनी देना चाहते हैं, वो जो भी वादा किया है पार्थिव प्रोमिस में उसको जाके पूरा करे। नहीं तो अभी तो हम कम लोग खड़े हैं, हम सैकड़ों की तादाद में खड़े होकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मैं और कुछ लोगों से बात करता हूं, बाद में फिर महिलाओं से बात करता हूं। ये बताइए भाई साहब कि जब आप घर लिए थे क्या सोच के लिए थे? अपने अंदर की भावना बताइए। सर, इनने जो प्लानिंग में इनिशियली बताया था, इनने बोला था कि ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट वाटर हम देंगे, जिसमें कि आपका नदी से आएगा पानी और आपको 24 घंटे मिलेगा। और फाइनली जब बना तो उसमें आ गया पंप, जो बोरिंग का। अब बोरिंग भी उनने ऐसे जगह में खुदवाया है कि टोटल 8 में से 6 बोरिंग में तो पानी ही नहीं है। तो ये मिसमैनेजमेंट उसी का है। दूसरा, उनने रोड का बोला था, रोड हम बना के देंगे, मेंटेन करेंगे। आज अगर आप अंदर चले जाएं तो आधे से ज़्यादा रोड सब टूटे पड़े हैं। तीसरा, जितना यहाँ पे नलियाँ बनी हैं, नलियों में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक लाइन जाता है, उसके अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। आधी में बनाया है, आधे में वो प्रोविज़न नहीं दिया है। इलेक्ट्रिक लाइन पूरा नली में डूबा है, किसी दिन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सारा आग लग जाएगा, उसकी जिम्मेदारी उसको लेता नहीं है। चौथा है, जो बाउंड्री वॉल से फेंसिंग किया है, सारा चोरी चमारी जितना होता है सारा बाउंड्री वॉल के फेंसिंग टूटने के कारण गाय घुस जाती है, गाय यहाँ पे घूमती रहती है, तो इसकी जिम्मेदारी उसकी थी, वो उसने नहीं किया। पांचवा ये है कि जो बिल्डिंग में आप देख रहे हैं, इसमें फायर सेफ्टी का जो होना चाहिए अरेंजमेंट, अभी आप देखें दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ, कल को यहाँ अगर आग लग जाए तो कोई सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं है। तो ये सब समस्याएं जो है काफ़ी सारी हैं, इनको पता भी है, हमने बहुत जानकारी में दिया है, प्रशासन को भी बताया है। तो इस हिसाब से इनको कहीं ना कहीं हाईलाइट होकर जाना चाहिए पॉइंट, और उसका टेकअप होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। आप लोगों ने रेरा को शिकायत की है इसमें से? रेरा में शिकायत की है, रेरा से हम जीत चुके हैं। रेरा में भी झूठी जानकारी देता है ये। अच्छा, क्या देते हैं झूठी जानकारी? कि मेरा सब काम कंप्लीट है और नगर निगम से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लगा दिया है, जो लेकिन कि आप बोल रहे हैं कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं है, पूरी सोसाइटी कंप्लीट नहीं है, हैंड तो ओवर ही आप नहीं लोगों ने संजय शुक्ला से मिले जो रेरा के मेन है? नहीं, अभी उनसे नहीं मिले हैं। आप उनसे मिल लीजिए, वो भी काफी ईमानदार आदमी है। वो तो इनके मित्र हैं, क्लास फेलो हैं, बिल्डर क्लास फेलो हैं, वो बहुत ईमानदार आदमी है, वो अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं। ठीक है, देखते हैं, जाके उनसे भी मुलाकात हाँ, कर लीजिए। मुलाकात करेंगे सर, बिल्कुल मुलाकात, एक बार मिलेंगे, उनको जानकारी में देंगे। एग्जीक्यूशन में डालेंगे अभी तुरंत। जो मैं केस जीता हूँ उसको डाल रहे हैं एग्जीक्यूशन में, फिर उनसे मिलेंगे हम। अच्छा, हाँ, और उसके बाद कार्रवाई के लिए बोलेंगे। देखिए, ये तस्वीरें मैं जो दिखा रहा हूँ ये रायपुर की ही तस्वीरें हैं। और मैं रेरा के बात करूँ तो रेरा को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि आप बिल्डरों की दलाली करते हैं। दलाली नहीं करते होते तो अगर ये प्रदेश की जो समस्याएं आ रही है, ये साफ तौर पर दिख रही है कि बिल्डर की नाकामी जो है वो रेरा छुपाता है और रेरा दलाली करता है। ये तस्वीरें बता रही हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं सपनों का घर खरीदे थे, ना इनके पास लाइट है, सड़क है, बिजली, तमाम तरह की जो पानी बुनियादी समस्या कुछ भी नहीं है। बिल्डर ने इनको ठग लिया है। देखना ये होगा कि इस खबर के बाद लोग जो है क्या संज्ञान लेते हैं या सरकार जिस पर क्या सोचती है, तो आने वाला समय बताएगा। श्री प्रकाश तिवारी।